हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और सुबह का जो झाड़ू पोछा है वो मेरा सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद है ना हाथ धोकर मैं अभी पूजा भी कर लिया है मैंने। और पूजा करने के बाद है ना जो पूजा वाले जो कपड़े थे तो वो मैंने धुला हुआ था, तो वही अभी जो बालकनी है वहीं पे मैंने डाल दिया है। धूप आ गई थी तो मैंने नीचे ही डाल दिया था और छत पे नहीं लेकर गई हूँ, तो अच्छे से धूप लग जाएगी और सूख भी जाएगा। बस फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मुझे बनाने हैं उंदुड़ वड़ा। तो दाल मैंने रात को ही भिगो दिया था, पाव किलो के लगभग दाल था। काली वाली जो दाल होती है, उड़द की दाल उसको बोलते हैं। तो बस उसी को मैंने भिगो दिया था और उसके बाद अभी मैं इसको पीस करके लेना है। तो बस थोड़ा दो बार मैं इसको पीस करके लूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से 2-3-4 पानी से धुला है, तो इसके जो छिलके होते हैं वो सब निकल गए थे। और उसके बाद है ना तो यहाँ पर मैं अभी इसमें थोड़ा सा नमक और उसमें है ना तो थोड़ा सा मैंने है ना तो गरम मसाला और धनिया पाउडर, इतना ही मैंने मिक्स करके और बनाना है मुझे। तो थोड़े मुझे उंदुड़ वड़ा बनाना है नाश्ते के लिए और थोड़े मुझे बनाने हैं दही वड़े। तो इसके वजह से मैंने पाव किलो ही भिगोया हुआ था। और यहाँ पर मैं बनाने ही जा रही थी, मगर पति देव है ना तो चले गए थे काम पर। बोले मैं काम से आता हूँ फिर नाश्ता करता हूँ। तो लेबर भी उनकी आ चुकी थी, तो इसलिए वो चले गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया है कि उसको ढक दिया था और ढकने के बाद फिर यहाँ पर जो बेड की बेडशीट थी वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि बेडशीट अभी होली में ये था ना थोड़ा सा ना इसमें जो ये होता है ना पिलो का कवर होता है उसमें थोड़ा सा मुझे ना ये दिख रहा था कलर। तो वही मैंने सोचा अभी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ और घर जाने से पहले मैं अच्छे से अपने घर की अच्छे से सफाई कर दूँ। क्योंकि मेरे ना एक घर में ना ये रहेगा कि अभी मेरा घर साफ़ नहीं है। तो मुझे ना मैं हमेशा की आदत है कि जब मैं गांव जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने घर की एक बार जाने से पहले मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। एक एक चीज़ मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं आऊँगी ना तो थोड़ा तो साफ़ रहेगा। वैसे भी है ना इतना दिन तक साफ़ नहीं रहता है, गंदा तो हो ही जाता है। फिर भी है ना तो मैं एक बार मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे है ना तो मैंने बेडशीट दूसरी बिछा दी है और उसके बाद है ना तो बेड था उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पर पतिदेव भी आ गए थे। मैं मशीन लगाने जा गई, जैसा मशीन लगाने गई वैसे ही पतिदेव आ गए थे। तो चलिए अभी उनको मैं नाश्ता बना के दे देती हूँ तो वो नाश्ता कर लें और उसके बाद फिर वो फिर से जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने उंदुड़ वड़ा जो है तो वो बीच में जैसा होल करते हैं ना तो वैसा बनता है, मगर ये थोड़ा सा गीला हो गया था। उड़द की दाल है तो अगर है ना तो नमक डाल के रख दो ना तो थोड़ा गीला हो जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ कि ये थोड़ा गीला हो गया था। तो बने तो बहुत अच्छे थे, सिर्फ खाली ना होल जो होता है बीच में वो थोड़ा थोड़ा कम थे, देख सकते हो आप। तो ये थोड़े थोड़े कम थे, मगर टेस्ट बहुत अच्छा बना था। तो ये अभी मैंने पतिदेव को है ना तो टमाटर, ये जो टमाटर सॉस है ना सामने ही दिख रहा होगा आपको, तो वही मैंने दे दिया है उनको लगा के, क्योंकि मैंने अभी कोई सी चटनी नहीं बनाई हुई है। नारियल था नहीं और टमाटर की चटनी इसमें अच्छी नहीं लगती उनको, नारियल की चटनी अच्छी लगती है। तो नारियल था नहीं तो फिर मैंने नहीं बनाया कुछ, वही दे दिया था। तो वो खा लिए हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बनाई थी चाय, तो चाय भी मैंने दे दिया है। और अब मैं बाबू को दे देती हूँ, बेटा भी साथ में कर लेगा नाश्ता। तो ये देखिए आप लोग भी आ जाइए, बढ़िया गर्मा गर्म बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद है ना तो जो थोड़ा सा बैटर बचा था, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बनाने हैं और दही वड़े, तो उसके फिर मैं छोटे छोटे से वड़े बना लिए थे। बहुत बड़े नहीं बनाते, छोटे छोटे से, कि जितने हैं ना तो दही में अच्छे लगे क्योंकि दही में जब फूलता है ना तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो वही मैंने छोटे छोटे ही बनाए हुए थे। और उसके बाद है ना तो वो तो बन गया था और अभी ना दुकानें खुली नहीं थी तो दही नहीं आई, नहीं तो मैं भिगो के रख देती और दोपहर तक अच्छे से फूल जाता। मगर नहीं, अभी तो बाद में फुलाऊंगी। उसके पहले मैंने मशीन तो लगा दिया था धुलने के लिए, तो कपड़े तो साफ़ हो रहे हैं। और उसके बाद है ना तो मैं आ गई थी, थोड़ा मैं कर देती हूँ डस्टिंग, जो कि आप लोग देख सकते हो कितना सारा डस्ट है यहाँ पे।
2 दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन मैं डेली सफाई करती हूँ, मगर ये ब्लैक है तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी दिखती है। तो इतना सारा डस्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं चारों तरफ, ये हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने इसको है ना तो कॉलिंग की हेल्प से बढ़िया अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो फूल हैं उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, देखा ही आपने, झाड़ दिया था अच्छे से। जब साफ़ हो चुका है तो उसको वहीं पे ही जगहों पे रख दिया था। और जो ये सोफ़े का कवर है सोफिस वाले, ये मैंने अभी नहीं लगाया हुआ है, और ना ही तकिया का कवर तो ये लगा हुआ था, तो इसको मैंने नहीं निकाला था क्योंकि ये गंदा नहीं था। और फिर उसके बाद है ना जहाँ पे बाबू का बुक रहता है ना, वहाँ पे वो जो कवर है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। वो सब साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी सोफ़े के पास। तो सोफ़े के पास भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, आगे पीछे पूरे चारों तरफ, क्योंकि होली के पहले ही मैंने किया था। उसके बाद फिर मैंने नहीं किया क्योंकि घर में थोड़ा काम था तो मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने सोचा इसको मैं अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, एकदम चमका देती हूँ अपने घर को। और जाने से पहले मेरा घर जब साफ़ रहेगा ना तो अच्छा लगता है। और एक औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग या तो नर्क बना सकती है। तो औरत के ही हाथ में होता है कि अपने घर को वो कैसा रखना चाहती है, साफ़ सुथरा रखना चाहती है या तो गंदा ही रहने दे। ये सब ना औरत के ही हाथ में होता है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सोफ़े जो हैं तो वो मैंने अच्छे से क्लीन करके ले लिया है। और फिर उसके बाद है ना तो जो छोटे वाले जो पिलो थे वो मैंने सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद फिर बचे थे दरवाजे, तो दरवाज़ों को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और दरवाजे के बाद है ना थोड़ा जो फ़ैन था तो वो मैंने झाड़ू के हेल्प से ही फ़ैन को अच्छे से, जो डस्ट होता है ना वो मैंने निकाल दिया है। वैसे तो मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक, और मैं कुछ रखूँगी भी तो भी बहुत ऊंचा है तो वो उतना नहीं पहुँचे। कुर्सी उर्सी जो सोचो कि कुर्सी रख के मैं साफ़ कर लूँ तो नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही झाड़ू के हेल्प से मैंने साफ़ कर दिया था। और जो हमारी जो फ़ोटो लगी हुई हैं, एक इस साइड भी लगी है, 2 इस साइड, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा जो डस्ट निकला हुआ था चारों तरफ से, तो मैंने अभी झाड़ू मार के ले लिया है। तो अंदर से बाहर मैंने एक बार झाड़ू मार के ले लिया था, तो यहाँ पर साफ़ हो गया था। उसके बाद है ना तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा मार ले रही हूँ। तो पोछा मार दूँगी तो ये हमारा पूरे एकदम साफ़ हो जाएगा। तो ये भी रूम हमारा एकदम से क्लीन हो चुका। तो जब तक ना साफ़ हो जाता है रूम ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लग रहा था कि मैं कब करूँ, टाइम नहीं मिल रहा था, सिलाई कुछ करना है, कहीं कुछ करना है। इन दिनों मैं सिलाई में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मैं ना तो कर ही नहीं पाई कि मैं अच्छे से मैं अपने घर की सफाई कर लूँ। और अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है तो मेरा घर साफ़ रहे। तो सच बताऊँ, मुझे आज ना सुबह ही उठ गई थी, उसके बाद जल्दी जल्दी सब झटपट कर लिया था। और उसके बाद मैंने सोचा जब पतिदेव को नाश्ता दे दूँगी उसके बाद फिर मैं आराम से मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक नाश्ता ना दो ना तो फिर एक टेंशन सी बनी रहती है कि अभी नाश्ता बनाना है। और नाश्ता बनाने से पहले सफाई करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने अच्छे से घर की सफाई कर ली थी। उसके बाद है ना तो जो कपड़े रखे थे कल के, तो वो मैंने फ़ोल्ड किया था। और फ़ोल्ड करने के बाद उसको भी मैंने सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत में, जो कि कपड़े जो धुले हुए रखे थे, धुल गए थे, तो बस उसको अभी निचोड़ के लेकर आई हूँ। उसको छत पे अभी अच्छे से डाल दूँगी डोरिया में। ये डोरिया ना थोड़ी नीचे है, नीचे झुक जाती हैं। सोच रहे थे इसमें बम्बू लगाकर थोड़ा बड़ा कर दूँ तो थोड़ा जो बड़े हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे जितने कपड़े थे वो मैंने फैला दिया था। और उसके बाद यहाँ पे जो चादर थी तो वो मैं नीचे ही डाल दूँगी, क्योंकि डोरियाँ जो ऊपर की है ना वो छोटी हैं, तो फिर चादर जो है तो वो गंदे हो जाते हैं, तो फिर अच्छे नहीं दिखते हैं। तो बस इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना वहाँ पे देखिए एक डोरी है ना, वहीं पे मैं ये चादर को डालूँगी, तो अच्छे से ये सूख भी जाएगा। और नीचे तक झूलता भी है ना तो हवा से सूख जाता है। ऊपर है ना मैं नहीं फैलाती हूँ क्योंकि बहुत नीचे डोरी है। तो बस दोस्तों यहाँ पर तो मैंने है ना तो कपड़े उपड़े फैला दिए थे। और उसके बाद फिर हमने आराम से बैठकर यहाँ पे पिया है पानी, क्योंकि ऊपर ना और इस टाइम की जो धूप होती है बहुत कड़क होती है, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ने लगी है इन दिनों। तो बस प्यास लगी थी तो वही पानी पिया है।
और पानी पीने के बाद थोड़ी देर मैंने 5-10 मिनट बैठी हूँ, आराम किया है। फिर उसके बाद घर के काम तो सभी कुछ हो गए थे। फिर मैं बैठ गई थी सिलाई में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दिनों मेरे पास सिलाई थी, और सच बताऊँ मुझे सिलाई से ना अभी मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं करूं, मगर ज़रूरी था। एक सूट था मेरा खुद का ही, तो वो फिटिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना पैकिंग वैकिंग बाकी है। तो फिर मैं कब मतलब फ़िटिंग करूँगी और फिर कब पैकिंग करूँगी, इसलिए फिर मैं उसको फ़िटिंग करने लगी। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था, और जब वो सब फिटिंग हो गए थे उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे 2 पैकेट दही आई हुई है। दही में मैंने है ना तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला हुआ है, और मैंने जीरा को थोड़ा सा है ना तो तवे पे हल्का सा भूज लिया था। उसके पास भी मैं बेलन की हेल्प से मैंने उसको अच्छा सा पाउडर बना लिया, और फिर उसी में मैंने ऐड कर दिया है दही पे ही। और उसमें है ना तो फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, और फिर उसमें जो दही जो वड़े थे ना छोटे छोटे, वो मैंने फिर उसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद है ना तो उसमें ना दिया था एक धनिया की पत्ती। तो किसी को है ना तो मिर्ची नहीं पसंद होती है, मिर्ची पाउडर, तो वो आप स्किप कर सकते हो। मगर जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे घर में थोड़ा तीखा खाते हैं, तो इस हिसाब से मैंने बनाया हुआ था। और मैंने मीठी वाली नहीं बनाए थे, मैंने तीखा ही वाला बनाया हुआ था। कहीं बहुत जगहों पे ना मीठा वाला दही वड़े बनते हैं, मगर मैंने मीठा वाला नहीं बनाया था। और उड़द की दाल जो होती है तो बहुत ठंडा रहता है, मतलब शरीर के लिए, और पेट भी ना बहुत ठंडा होता है खाने से। तो बस मैंने सोचा कि दही वड़े बना ही लेती हूँ आज। और बेटे को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता है, मगर जब उसको कुछ भी चीज़ एक बार टेस्ट करा दो तो उसको अच्छा लगता है, तो फिर वो खाने लगता है। जैसे कि आज जब पहली बार खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर मैंने दही वड़े तो बन गए थे। उसके बाद है ना तो छोले की सब्ज़ी थी। प्याज लहसुन प्याज और टमाटर मैंने पीस करके ले लिया था, और उसके बाद एक प्याज से मैंने फोड़नी मार दी है। फिर जो मसाला प्याज मैंने पीस करके रखा है तो उसको हल्का सा ब्राउन किया था। ब्राउन हो गया था तो मैंने जो बेसिक वाले मसाले होते थे, गरम मसाला, धनिया पाउडर, यही सब मसाले थे, वो मैंने ऐड किया था। फिर उसको थोड़ी देर तक पकने दिया था। उसके बाद फिर मैंने ना दिया था टमाटर की प्यूरी जो मैंने पीस करके रखी थी। मसाला जब अच्छा पक गया था उसके बाद छोले उबाल के रखा हुआ था तो वो मैंने उसमें ऐड कर दिया था। तब उसको थोड़ी देर बलकने के लिए छोड़ दूँगी साइड वाले गैस पे। और यहाँ पे मैं जल्दी से फटाफट से रोटियाँ बना ले रही हूँ। बहुत सारी नहीं बनानी है, मुश्किल से 6-7 बनानी है, तो बस फटाफट से बना लेती हूँ। और आज मैंने चावल ना बहुत थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि रोटियां खाने का मन था पतिदेव का, चावल बिल्कुल भी उनका खाने का मन नहीं था। मैंने थोड़ा सा बना दिया था, क्योंकि बाबू को ना चावल दोपहर को थोड़ा सा पसंद है, तो वो खाता है, और वैसे तो रोटियां भी खा लेता है। मैंने बहुत थोड़ा सा चावल बनाया था। तो यहाँ पे अभी चलिए खाना तो बन गया था, अब बढ़िया फटाफट से लगा देती हूँ थाली। तो यहाँ पे चावल और ये देखिए सब्जी मैंने रख दी है छोले की, और जो दही वड़े थे वो अच्छे से फूल गए हुए थे। तो बस ये मैंने ये प्लेट पे निकाल कर और ये दे देती हूँ पतिदेव को, तो वो खा लेंगे, और बेटे को भी निकाल देती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। खाना पीना होने के बाद फिर मैं यहाँ पर धोने लगी थी बर्तन। पतिदेव भी चले गए थे काम पर, फिर उसके बाद मैं बर्तन धो रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस को क्लीन कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने बैठी थी। और यहाँ पे ना मैंने जैसे बर्तन धो लिया था वैसे ही मैंने फिर पर्दे लगा दिया था, क्योंकि रोशनी ना बहुत ज़ोर से आती है। और उसके बाद फिर मेरे अभी काम ख़त्म नहीं हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दिनों ना धूप बहुत ज़ोरों से पड़ने लगी है, तो कपड़े ना जल जाते हैं। तो वही मैं सबसे पहले कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं कि धूप लगने से ना कलर उड़ जाते हैं, तो फिर है ना तो अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे कपड़े उठा के लेके जाऊँगी। और कल मैंने आज सुबह मैंने भिगोया हुआ था मेहंदी, तो वो लगाऊँगी बाल पे, और ये कपड़े चेंज करने के बाद लगाऊँगी, क्योंकि ये वाइट कलर का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करती हूँ एंड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।